है। आईपीएल में यह होता है कि छोटी बाउंड्रीज रहती है, बस बल्ला घुमाना होता है, इसीलिए देता है और हम लोग खुश हो जाते हैं कि भाई मॉडर्न डे क्रिकेट खेला जा रहा है। वही मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने वाले हमारे बल्लेबाज जब इंग्लैंड जाते हैं तो फिर असली औकात का पता चलता है कि आप कितने। ये तो धोखा हो गया हमारे साथ। हमें चिपका देते हैं, 2 आईसीसी ट्रॉफी जीते, ये जीते। अरे क्या जीते? यानी कि आपने जो है मट्टी पलीत कर दी है टीम इंडिया की परफॉर्मेंस। हम तो 5-5 टीमें अपनी उतार रहे थे, ये तो एक टीम। जो पर्ची सिस्टम चल रहा है इंडिया में, भाई पाकिस्तान बनवाना चाहते हो क्या? T20 जो टीम चैंपियन बनी है वो आज मिनोज नजर आ रही है। इससे बड़ी बेइज्जती आपकी नहीं आज आपने शर्मसार आप एक दौरे पे गए हो, आयरलैंड से हार गए, इंग्लैंड की मतलब मैं भाई पूरे साल देख रहा हूं, कभी यूएसए के सामने कोलैप्स, कभी आयरलैंड के सामने कोलैप्स, कभी यहां कोलैप्स। आपकी मेरे को चिंता हो रही है अब जिम्बाब्वे की। भाई इंग्लैंड बीच में है, उससे पहले आयरलैंड थी, उसके बाद जिम्बाब्वे है। अब सिर्फ जिम्बाब्वे से मुंह काला कराना रह गया है भाई। वो कहीं यार मुझे समझ नहीं आ रहा, यकीन नहीं आ रहा भाई कि आज इंग्लैंड ने नंगा करके खड़ा किया हम लोगों को। सबसे वाहियात, सबसे दोगले किस्म का, सबसे घटिया 2 कौड़ी का अगर कोई सिलेक्शन कमेटी और उसके लोग हैं तो ये यही सिलेक्शन कमेटी है। किसी ने शायद ही इमेजिन किया होगा, सोचा होगा कि 125 रनों के बड़े अंतर से, मतलब हार जीत क्रिकेट का हिस्सा है, लेकिन गौतम गंभीर की टीम की ऐसी बेइज्जती कि लगता है कि भाई साहब ये हार नहीं था, ये क्रिकेट के नाम पर। वेलकम टू ज़ेड क्रिकेट। आईपीएल ने भारतीय क्रिकेट को बर्बाद करके रख दिया। इंग्लैंड से इबरतनाक शिकस्त के बाद भारतीय मीडिया गुस्से से। पता है आईपीएल में क्या होता है? आईपीएल में यह होता है कि शुरुआती के 4 ओवर 5 ओवर में ही हम लोग 76 रन बनते हुए देख लेते हैं। आईपीएल में यह होता है कि फ्लैट ट्रैक होता है, बस बल्ला घुमाना होता है। आईपीएल में यह होता है कि छोटी बाउंड्रीज रहती है, बस बल्ला घुमाना होता है। इसीलिए जोफ्रा आर्चर, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, दुनिया के बड़े से बड़े गेंदबाज जो है वो बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना कि उनकी धज्जियां उड़ा के रख देते हैं। कोई भी बल्लेबाज आके, कोई भी इवन गेंदबाज भी आके बल्ला चलाएगा तो छक्का मार देता है और हम लोग खुश हो जाते हैं कि भाई मॉडर्न डे क्रिकेट खेला जा रहा है। मॉडर्न डे क्रिकेट तो टीम इंडिया से आपको सीखना चाहिए। और वही मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने वाले हमारे बल्लेबाज जब इंग्लैंड जाते हैं तो फिर असली औकात का पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं। 76 रन पर इंडियन टीम जो है वो ऑल आउट हुए है। 125 रन के बड़े अंतर से भारतीय टीम हारी है। भारतीय क्रिकेट इतिहास में, T20 क्रिकेट इतिहास में भारत की यह सबसे बड़ी हार है। अंडर श्रेयस अय्यर कप्तान, जितने भी टुल्लेबाज है बुरी तरह से एक्सपोज हुए हैं। और हमारे कप्तान साहब जिनके बारे में सोशल मीडिया पे लिखा जाता था कि जहां मैटर बड़े होते हैं सरपंच साहब खड़े होते हैं, अब जब से सरपंच साहब कप्तानी कर रहे हैं तब से तो हम यही देख रहे हैं कि जब भी मैटर बड़ा हो जाता है सरपंच साहब जो है उठ के खड़े हो जाते हैं। और आज के मुकाबले में सरपंच साहब ने 5 रन का योगदान दिया है और उनका यह अतुलनीय योगदान जो है भारत कभी भूल नहीं पाएगा। भारतीय फैंस उनके इस इनिंग को जो है हमेशा सर्वोपरि रखेंगे और बोलेंगे कि वाह वाह क्या गेम खेला है, क्या रन बनाए हैं। ऊपर से शॉकिंग इज, मैं बार-बार शॉकिंग शॉकिंग, ये तो धोखा हो गया हमारे साथ। हमें चिपका देते हैं, 2 आईसीसी ट्रॉफी जीते, ये जीते। अरे क्या जीते? आगे का क्या होगा? ये तो ट्रेलर है। अगला वर्ल्ड कप होना है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। आप 2 वर्ल्ड कप जीते हो, पहला जीते थे वेस्ट इंडीज में, आपके पास बड़े बड़े प्लेयर थे और कंडीशन स्लो बॉलर्स के लिए अच्छी थी। अगला वर्ल्ड कप आप इंडिया में जीते हो, कंडीशन आपके घर की है। कब होना है ऑस्ट्रेलिया, आपके घर की है। करदीप, गड्डी, निहाला सिंह गार्ड। और ऐसा थोड़ी इंडिया इससे पहले इंग्लैंड में कभी जीता ही नहीं, इंडिया को इंग्लैंड में बैटिंग नहीं करनी आती। ये सब बौखला गए। सर 4 मैच हो गए आयरलैंड और इंग्लैंड और पिछले 24 घंटे में आपको पता चला है। अब वो कह रहे हैं देखो हारने के बाद उसका गला पकड़ना, वो कह रहे हैं देखो हारने के बाद उसका गला पकड़ना, और गले हम अपने दबा लेते हैं। हम सब एक काम करते हैं, अपने अपने गले दबा लेते हैं फॉर बिलीविंग इन यू गाइस। 4 मैच में चौथी हार है और टेक्निकली आज आप सीरीज हार चुके हो 3-0 से मेरी नजरों में, क्योंकि वो जो वॉश आउट हुआ था ना नीरज, वो मैच भी आप हार रहे थे। यानी कि आपने जो है मट्टी पलीत कर दी है टीम इंडिया की परफॉर्मेंस, जो लगातार हम बात कर रहे थे वर्ल्ड चैंपियन ये वो। आज मुझे बताइए कि ईशान किशन की हम बात कर रहे हैं, सर जो मर्जी का हो, जो मर्जी उन्होंने किया हो भाई, किया तो आपने संजू सैमसन का भी भुला दिया ना, तो ईशान किशन का क्यों याद रखा हुआ है? 5 मैचों में 75 रन बनाए उस इंसान ने, उनके लिए 2 5 टीमें बना रहे थे हम तो 5-5 टीमें अपनी उतार रहे थे। तो एक टीम जो है वो पावर प्ले में आपका मैच खत्म हो गया। पावर प्ले में राहुल कितने आउट हो गए? कर रही है, बेथल आउट हुए थे। इंडिया की टीम जो बैटिंग कर रही है, जो इनसिक्योरिटीज चल रही है, जो पॉलिटिक्स चल रही है, जो पर्ची सिस्टम चल रहा है इंडिया में, भाई पाकिस्तान बनवाना चाहते हो क्या इंडिया को क्रिकेट के मामले में? क्या आप वहां पर पाकिस्तान वाले रास्ते पर जाना चाहते हो? या T20 जो टीम चैंपियन बनी है वो आज मिनोज नजर आ रही है। ये लग रहा है हम आयरलैंड में आयरलैंड हम थे, इंग्लैंड में इंग्लैंड हम है, जिम्बाब्वे में जिम्बाब्वे आप हमें बनाओगे। मेरा सवाल ये कि अजीत अगरकर और गौतम गंभीर की अगर आपस की ईगो टसल है, एक को कप्तान ये नहीं चाहिए, एक को खिलाड़ी वो नहीं चाहिए, एक वैभव सूर्यवंशी के लिए कोई बयान दे देगा हाइप नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आप इंडियन क्रिकेट का क्यों गला घोट रहे हो यार? बड़ी मुश्किल से इंडिया की T20 क्रिकेट ऐसे खड़ी हुई थी कि हम यार कॉलर खड़े करके चलते थे। आज ये 6 मानू, आज जो 36 इससे बड़ी बेइज्जती आपकी नहीं आज आपने शर्मसार, आप एक दौरे पे गए हो, आयरलैंड से हार गए, इंग्लैंड की मतलब कैसी परफॉर्मेंस है? ये क्लीन स्वीप करा। एक बार बताओ, कोच गौतम गंभीर राजनीति, अजीत अगरकर भाई खुद कप्तान बन जाओ। आपको वो कप्तान पसंद नहीं, ये कप्तान पसंद नहीं, या तो फिर बना दो वहां पर रोबोट लेकर, चिट्ठी को बिठा दो कप्तान बनाकर। फिर उसके अलावा आपकी ये टीम, मैं भाई पूरे साल देख रहा हूं, कभी यूएसए के सामने कोलैप्स, कभी आयरलैंड के सामने कोलैप्स, कभी यहां कोलैप्स। आपकी बैटिंग में भी काबिलियत नहीं है भाई, ऊपर नीचे आगे पीछे मेरे को नहीं पता, लेकिन बैटिंग की क्या काबिलियत है? खेलना नहीं आता क्या?
बायलेटरल तो अच्छा खेलते थे, इस बायलेटरल में क्या हो गया? वर्ल्ड कप जीतते थे भाई आप। भाई बायलेटरल जीतते थे तो आपने कहा कि नहीं ये एक्सपेरिमेंट है, बायलेटरल में रिजल्ट मायने नहीं रखते, बट रिजल्ट मायने रखते हैं भाई। आप किसी से भी थोड़ी हार जाओगे, किसी सिचुएशन से थोड़ी हार जाओगे। 100 रन नहीं बने यार भाई, श्रेयस अय्यर देखो, इस बैटिंग को हमें गुमान था कि अरे हम 4 टीमें बना देंगे, हमारी 3 टीमें T20 में तैयार हो जाएंगी, टेस्ट में भले ना बने। लेकिन भाई मैं बात बताऊं, श्रेयस अय्यर ये क्या बैटिंग है? आई थिंक हमारी, मुझे लगता है T20 में वो जो न्यूजीलैंड वाला मैच हुआ था उसमें इतना 76, तो धीरज भाई ने, आप जय भाई से पूछे थे कि 3 तो कैसे बोल दिया तूने, आप ये बताओ 111 रन पावर प्ले में बनाओगे, ऐसी बैटिंग से? अरे कौन कह रहा था 111 रन पावर प्ले में बनाएंगे? पावर प्ले में आप मैच हार गए, पावर प्ले में आपकी मैच हार गए भाई, पावर प्ले में 6 विकेट गिर गए थे, आपके मैच खत्म हो गया पावर प्ले में। सवाल ये कि कैप्टन श्रेयस अय्यर, अगर वो टीम, मेरे को चिंता हो रही है अब जिम्बाब्वे की। भाई इंग्लैंड बीच में है, उससे पहले आयरलैंड थी, उसके बाद जिम्बाब्वे है। अब सिर्फ जिम्बाब्वे से मुंह काला कराना रह गया है भाई। वो खाइयाँ पाइयाँ और हमारी छाती पे कूद के चले जाएं, बस जीवन सफल हो जाएगा और गौतम मियाँ को और इस अगर मगर के टोले को शांति पड़ जाएगी भाई। यार मुझे समझ नहीं आ रहा, यकीन नहीं आ रहा भाई कि 2 बार की बैक टू बैक वर्ल्ड चैंपियन टीम और सिर्फ T20 क्यों, बीच में चैंपियन ट्रॉफी भी मिला लो भाई। 2024 का वर्ल्ड कप जीता, 25 की चैंपियन ट्रॉफी जीती, 26 का T20 वर्ल्ड कप जीता, और उसके बाद ऐसी हालत क्यों हो गई है टीम इंडिया की? बता दूं, सुनने को तैयार हो? इस है अजीत अगरकर का, जिस तरीके के वो डिसीजन ले रहा है। गौतम गंभीर को सारा कुछ दिखते हुए भी आंख बंद करके बैठा हुआ है भाई। पहला पाप इन्होंने किया, जिस तरीके से इन्होंने सूर्य कुमार यादव को निकाला। भले ही वो बल्ले से रन नहीं बना रहा था, और जब बनाता था तो बोलते थे छोटी टीम के खिलाफ रन बनाता है। यूएसए की टीम के खिलाफ रन बनाए वर्ल्ड कप के अंदर बहुत जरूरी था। 60-70 रन पे 6-7 आउट हो गए थे, और जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव को निकाला, वहीं से हमारे उल्टे दिन शुरू हो चुके थे। अगर निकालना भी था तो तरीके से निकाल देते ना। उसकी यार गौतम गंभीर को यार आज भी यार वर्ल्ड कप विनर तुम्हारी पीठ के पीछे बैठा है और तुम उसकी पीठ पे ही छुरा घोंप के बैठे हुए हो और आगे बैठे हुए हो। हद है यार भाई, यार हद हो गई है यार, बिल्कुल यार। एक और सच बता दूं, अभिषेक के बगैर ये टीम नंगी होकर खड़ी हो जाती है। आज इंग्लैंड ने नंगा करके खड़ा किया हम लोगों को। मैं इस तरीके के वर्ड यूज नहीं करता कि शर्मनाक हार और ये, आज तो कोई वर्ड छोटा, सारे वर्ड छोटे पड़ गए आज तो। जिस तरीके की हार हुई है भाई, अरे वैभव सूर्यवंशी को क्रिटिसाइज करोगे तुम? अब मैंने क्या बोला था वैभव सूर्यवंशी के लिए भाई? लोगों किस किस को याद है जरा बताना इस तरीके से इशारा करके। आयरलैंड से व्हाइट वॉश हो रहे हो, इंग्लैंड से 2 हार गए, शुक्र है भगवान का पहला मैच जो बारिश में धुल गया, नहीं तो 5-0 तुम्हारे मुंह पे लात मारनी थी उन्होंने यार। तुम्हारे मुंह पे लानत पोत दी उन्होंने कि शक्ल दिखाई है, लानत अपनी शक्ल पे ले। तुम्हारा लानत का फेशियल करके चले गए भाई। तुम लोएस्ट वीकेंड गो, आयरलैंड के बाद इट वाज डिप्रेसिंग, यहां पे लोएस्ट वीकेंड गो। तुम तो रोज बिड्डी में खड्डे कर करके नीचे जा रहे हो भाई। क्या धरती फाड़ के निकल जाओगे क्या तुम दूसरी एंड से? पाताल को दिया इतना गंदा 76 रन, हाईएस्ट स्कोरर सूर्यवंशी, हाईएस्ट स्कोरर बना आज भी। जो लोग कह रहे हैं कि सूर्यवंशी क्यों खिलाया, लप्पेबाज है वो, इसी पर रहिए। 13 रन बनाया उसने। अबे 2 मैच हो गए देखते देखते, 76 पहला गंदा, दूसरा सुपर गंदा। मैंने पिछले मैच में बोल दिया था, जो तुमने मैच फेंका है ना 17वें ओवर में वर्ल्ड कप संजू सैमसन, उसको तुमने निकाल दिया। अगले में आ रहा है, आज तुम्हारे पैर कांप रहे हैं। अगले में आ रहा है, आज श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, शिवम दुबे, हर्षित राणा को बनाऊंगा जी, मेरे पुत्र को है हर्षित राणा बनेगा, कपिल देव। उससे बल्ला नहीं पकड़ा जा रहा। वो बल्ला ऐसे पकड़ा हुआ, झाड़ू पकड़ते यहाँ पे रोड पे कर्मचारी। हबड़ी इतनी दूर से 5 फुट दूर से लगा हुआ हगड़ा। जॉस बटलर ही बोल रहा है मुझे क्यों कसरत करा रहा है, मनहूस आउट हो गया, खत्म हो गया मैच। हबड़ी पता था मुझे नहीं बनना यार। आप शुक्र बनाओ 74 पार हो गया, शुक्र बनाओ आपका लोएस्ट स्कोर पार हो गया। मुझे बात बताओ, गौतम गंभीर ने स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से क्रिक रोस्ट पर। क्या कहें, क्या हो गया इस टीम को? एक ऐसी टीम जो कि 5 मैच पहले तक वर्ल्ड चैंपियन थी, एक ऐसी टीम जिसे 5 मैच पहले कोई भी टीम हमारे सामने आने से डरती थी, कोई भी टीम जो टीम इंडिया के सामने आने से पहले सोचती थी 10 बार कि क्या वो भारतीय टीम को हरा पाएगी, क्या वो टीम इंडिया को हरा करके सीरीज में अपनी इज्जत बचा पाएगी। ये वही इंग्लैंड की टीम है 2025 में हमारे घर पे आई थी, 4-1 से हार कर गई थी। ये वही इंग्लैंड की टीम है जिसे हमने उनके घर में जाकर कई बार हराया है। लेकिन अब इंग्लैंड तो खैर बहुत बड़ी टीम हो गई, आयरलैंड जैसी टीम है जो हमें हरा रही है और सीरीज हम गंवा दे रहे हैं। ऐसा क्या हो गया कि अचानक से सब कुछ इस तरीके से बदला जिसको कि आप आप बता नहीं सकते शब्दों में। और ये क्यों हो रहा है? ये सिर्फ हो रहा है अपनी जिद की वजह से। ये सिर्फ जिद की वजह से हो रहा है, और ये जिद ऐसा है जो भारतीय क्रिकेट को बर्बाद करके मानेगा और कोई इसका चारा नहीं है। 2 राहु केतु भारतीय टीम में आए हैं। तरीके से ये भारतीय टीम क्रिकेट खेल रही है ना, जिस तरीके से भारतीय टीम क्रिकेट खेल रही है, इसको देखकर साफ लग रहा है कि अजीत अगरकर किसी एजेंडे के तहत, किसी गलत मानसिकता के तहत जो है अजीत अगरकर आकर के इस भारतीय टीम को बर्बाद करने पर लगा हुआ है। पिछले 40-50 साल का सिलेक्शन कमेटी उठाकर देंगे, सबसे वाहियात, सबसे दोगले किस्म का, सबसे घटिया 2 कौड़ी का अगर कोई सिलेक्शन कमेटी और उसके लोग हैं तो ये यही सिलेक्शन कमेटी है। अजीत अगरकर को समझ नहीं है, अजीत अगरकर आकर के इस भारतीय टीम को बर्बाद करने पर लगा हुआ है।
पिछले 40-50 साल का सिलेक्शन कमेटी उठाकर देंगे, सबसे वाहियात, सबसे दोगले किस्म का, सबसे घटिया 2 कौड़ी का अगर कोई सिलेक्शन कमेटी और उसके लोग हैं तो ये यही सिलेक्शन कमेटी है। अजीत अगरकर को समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार वो क्या कर रहा है। अगरकर से बड़ा दोगला आदमी मैंने जीवन में नहीं देखा। इससे ज्यादा दोगला, इससे ज्यादा एहसान फरामोश, इससे ज्यादा धोखेबाज मैंने नहीं देखा। आज भारतीय दर्शक गालियां दे रहे हैं तुम लोगों को, आज भारतीय दर्शक गालियां दे रहे हैं कि इस कठिन एक ऐसी हार जिसको कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। हार तो ठीक है, 125 रनों से हम हार गए, लेकिन सबसे बड़ा फैसला, हार के बाद मच गया है बवाल और हो गई है छुट्टी, कप्तान की भी और कोच की भी। जी हां, बिल्कुल मैं सही बात कह रहा हूं कि छुट्टी हो चुकी है कप्तान की और कोच की। इस वीडियो को आप किसी ने शायद ही इमेजिन किया होगा, सोचा होगा कि 125 रनों के बड़े अंतर से भारतीय टीम टेस्ट मैच नहीं, माफी चाहूंगा, टेस्ट मैच में नहीं, ओडीआई में भी नहीं, T20 में हारी है 125 रनों के बड़े अंतर से। इमेजिन करो। और कुल मिलाकर के भारतीय टीम ने 70 गेंदें खेली है, 70 गेंद, 11.4 ओवर में पैकअप हो चुका टीम इंडिया का। जब से T20 क्रिकेट की शुरुआत हुई है, यह पहली बार है कि इंडिया 5 मैच लगातार खेलने के बाद भी एक मैच जीती है। यह पहली बार है कि इंडिया 100+ रन से T20 मैच में हारी है। भारत जो ये 76 पर ऑल आउट हुआ है, ये इंडिया की हिस्ट्री का सेकंड सबसे घटिया स्कोर, और पावर प्ले में 5 विकेट हमारे निकल गए। मतलब हार जीत क्रिकेट का हिस्सा है, लेकिन गौतम गंभीर की टीम की ऐसी बेइज्जती कि लगता है कि भाई साहब ये हार नहीं था, ये क्रिकेट के नाम पर सरेंडर था। महेंद्र सिंह धोनी के जन्मदिन पर इंग्लैंड ने सिर्फ मैच नहीं जीता है, गौतम गंभीर के घमंड को एक्सपोज कर दिया है, जहां पर उनको लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। और हमने इंडियन टीम के वर्ल्ड कप में भी कहा था कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतना डिजर्व नहीं करती थी। संजू सैमसन ने अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स से आपको वर्ल्ड कप जिता दिया था, गंभीर अगरकर की कुर्सी बचा ली थी, वरना इंडिया से अगरकर और गंभीर का बोरिया बिस्तरा पैक होना तय था। लेकिन जब आप इतने अनग्रेटफुल होते हैं